वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स या झारखंड के एग्ज़ाम्स जिसमें भी रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला देखिए क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो जिस तरह से जो है डिजीज बेनिफिट से है उसी तरह फैशन जो है क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होगा। तो हम देखते हैं डिजीज कैसे है। DISEAS डिजीज लिख दिए। इसको लिखा गया है बेनिफिट BEFF। बेनिफिट नहीं लिखा है BEFFJTT। ठीक है। तो आप देखिए बी देखिए ए के तुरंत बाद जो है एक ऐड कर दिया गया है। ठीक है। फिर ई कहाँ से आया है। ई जो है डी के तुरंत बाद देखिए ई ऐड किया क्योंकि यहाँ ई है। आई के बाद देखिए यहाँ 10 भी है प्लस 1 हो गया। फिर ई के बाद देखिए एफ भी है, 2 ई है 2 एफ है। इसी से पकड़ सकते हैं कि 2 ई है 2 एफ है। लेकिन अरेंज कैसे किया गया है इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले बी है फिर ई है। ये देखिए पूरा अरेंज्ड वे में है। ये जो है जो कोड किया गया है जिसमें वो पूरा अरेंज्ड वे में है। तो आप इसको क्या कीजिए कि पहले जो है पकड़ने का ट्रिक है ये कि ये जो है पूरा अरेंज्ड वे में है। तो पहले डिजीज को जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे। तो जैसे DISEASE है तो इसको अरेंज कीजिए। पहले ए आता है, ए के बाद डी हो गया, डी के बाद 2 ई हो गया। ठीक है। फिर आई हो गया, फिर एस और एस हो गया। तो पहले इसको अरेंज किए और सभी में जो है +1 कर दिए तो बी हो गया। डी के बाद क्या हो गया ई हो गया, फिर एफ एफ जे टी टी। ठीक। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि फैशन को करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले जो आंसर आएगा वो अरेंज वे में आएगा। फिर यहाँ देखिए BGIOJ, आई ओ के बाद जे के होगा क्या, नहीं होगा कभी भी इसका आंसर। फिर ये देखिए BGJIOPT, ये में भी हो सकता है। BIGJOPT ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है क्योंकि आई के बाद जी थोड़ी आता है। तो आई के बाद कभी भी जी नहीं आता है। ये वाला देखिए BGIJOPT, BGIJOPT, यहाँ पर जे आई है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो सिर्फ जो है इसको अरेंजमेंट के बेसिस पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है। इसको जो है अरेंजमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो अब इसको एक बार देखिए। तो बेसिकली जो है इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो नियमता क्या है कि इसको पहले अरेंज करेंगे फैशन को। तो अरेंज करेंगे तो पहले तो ए आएगा, ए के बाद देखिए एफ आएगा, एफ के बाद एच आएगा, आई आएगा, फिर क्या आएगा ओ आएगा। ठीक है। सॉरी, इसके बाद क्या आना चाहिए एन आना चाहिए। ठीक है। एन आएगा, फिर क्या आएगा आई के बाद एन, फिर ओ, फिर एस। अब इसमें एक एक ऐड करेंगे। एफ, इसके बाद क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, ओ पी टी हो जाएगा। ठीक है। एक एक करके ऐड करेंगे। ठीक है। तो किसी तरह भी करके हमको टाइम बचाना है। तो पहला वाला जो है डायरेक्ट अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने निकाल दिया क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा ये जो है अरेंज्ड वे में देखिए है। तो ये भी अरेंज्ड वे में होना चाहिए इसका जो रिजल्ट आएगा। तो उस बेसिस पे पहले जो हमने किया वो आंसर ए है। और इस तरह ये बेसिक मेथड से भी आंसर क्या निकलेगा ए ही निकलेगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कम इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। एक एक करके अगर इसको चेक करेंगे तो दिक्कत होगा। तो इसमें देखिए किसी भी एक को पकड़ लीजिए और उससे आंसर निकालने के कीजिए। ये देखिए यहाँ पर सेकंड वाला में देखिएगा तो एस यहाँ से, तो ये फर्स्ट में चेंज किया होगा, तो इसको जो है इस कॉर्नर पे ले आया गया है, देखिए एस को। अब देखिए ये सेकंड फिगर को देखिएगा फिर से, ठीक है, इसमें चेंज करके इसमें लाया गया, तो यहाँ से यहाँ करके चेंज किया गया, इसमें लाया गया। फिर थर्ड वाले में देखिए स्क्वायर यहाँ है, तो इसमें चेंज करके जो है इसको यहाँ लाया गया। फिर इसमें देखिए चेंज करके जो है इसको यहाँ लाया गया। अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर, नेक्स्ट जो होगा इसको चेंज करके यहाँ लाया गया होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये जो है इस तरह से बनेगा तो इस कॉर्नर पे जो है ये सिंबल होगा। तो कहाँ पर है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए इसका रिजल्ट ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ भी है। अब दूसरा देखेंगे, देखिए बराबर को जो है इस कॉर्नर पर लाया गया, यहाँ पर बराबर को इस कॉर्नर पर लाया गया है, गुना को इस कॉर्नर पर देखिए यहाँ लाया गया है। फिर यहाँ पर जो है एस को लाया गया है, फिर यहाँ को जो है स्क्वायर पर लाया गया होगा, तो यहाँ मेरा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो देखिए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इससे तो नहीं, तो ऐसा वाले को लेंगे जिससे मेरा आंसर निकल जाए। तो अब क्या लेंगे, फिर यहाँ देखिए सिंबल जो है बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ ट्राइंगल है, तो यहाँ फिर इक्वल टू है और यहाँ फिर गुना है, ठीक है। तो अलग अलग आया, तो देखिए यहाँ गुना है, स्क्वायर हो गया, यहाँ भी एस हो गया, यहाँ भी एस हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए ये तो रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसमें ये समझ में आ गया कि ये वाला मेरा रिजल्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले में इस ट्रायंगल को यहाँ ले जाया गया है, ठीक है। इस ट्रायंगल को जो है यहाँ ले जाया गया है। इसमें देखिए इक्वल टू को यहाँ ले जाया गया है, फिर गुना को यहाँ ले गया है, एस को जो है यहाँ ले जाया जाएगा। तो एस को सॉरी एस को यहाँ नहीं, बीच वाले में ले जाया जाएगा। एस को जो है देखिए एस को जो है बीच में ले जाया गया। तो उस कंडीशन में भी देखिए ये वाला मेरा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर दो फंस गया। फिर देखते हैं गुना को जो है यहाँ पर ले जाया गया है, इसे यहाँ पर ले जाया गया, इस एस को, स्क्वायर को यहाँ ले जाया गया है और इसको जो है यहाँ पर ले जाया जाएगा। यानी कि इस कॉर्नर पर नेक्स्ट में जो है ऊपर में यहाँ होगा, यहाँ पर है नहीं है और यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आप अगर किसी दो फिगर में अगर कॉमन चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं कीजिए। जैसे एस को यहाँ पर ले गए, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह में जो है ऐसे हम फंस सकते हैं, तो इसको जैसे इस कॉर्नर पे आप ले जाइएगा तो आंसर मिल गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मिल गया। तो सिर्फ हम दो ही से जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, देखिए ये ट्रायंगल को यहाँ ले जाया गया, फिर इस देखिए इसमें यहाँ, तो इसको बराबर को यहाँ ले जाया गया, फिर कॉर्नर में नेक्स्ट में यहाँ, फिर इसको जो है यहाँ पर ले जाएंगे। तो हमने वही बात कहा कि देखिए दोनों कंडीशन में जो है एस हो गया, तो ये जो है ये इस तरह का हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम पहला क्या लेंगे, देखिए इसमें इधर से लिए, क्योंकि यही देखिए इसमें डिफरेंट है, दो जगह कॉमन है लेकिन डिफरेंट है। फिर यहाँ से यहाँ ले गए, देखिए एस हो गया, फिर इसको स्क्वायर ले गए, यहाँ हो गया, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये। तो देखिए दो आंसर तो मेरा तुरंत कट गया, एक बार में ही जो है दो आंसर कट गया, बचा ये दोनों। अब ये दोनों कट गया तो फिर अब इसको हम कर सकते हैं, देखिए इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, अब इसको जो है
यहाँ बीच वाले में लेके जाएंगे, बीच वाले में, ठीक है। तो बीच वाला में कौन सा, फिर भी देखिए ए आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है कि 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर हैविंग डिफरेंट वेट्स, सबका अलग अलग जो है भार है। सी इज लाइटर देन ओनली 1 पर्सन हु इज नाइदर ई नॉर बी। तो सी जो है केवल एक ही पर्सन से हल्का है जो कि ई और बी नहीं है। सी जो है एक पर्सन से ही हल्का है, बाद बाकी सबसे भारी है। यानी यहाँ 6 लोग हैं, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह का सिंबल कितना होगा, एक कम देना हमेशा, ठीक है। 6 लोग हैं तो 5 ही बनाएंगे। अब ई सी जो है लाइटर ओनली 1 पर्सन, तो सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। सी केवल एक ही पर्सन से छोटा है, बाद बाकी सबसे बड़ा है। और जिससे छोटा है वो जो है ई नहीं होना चाहिए, और बी भी जो है नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, ए इज द लाइटेस्ट वन, ए सबसे जो है छोटा है, सबसे हल्का है, तो ए जो है अंत पे होगा। अब क्या बोल रहा है कि एफ इज नॉट द हैवीएस्ट वन, एफ जो है सबसे भारी नहीं होना चाहिए। इज लाइटर देन बी, ई इज लाइटर देन बी, बी ई जो है बी से हल्का है, ठीक है। ई जो है बी से हल्का है। एफ इज लाइटर देन एटलीस्ट 3 पर्सन्स, एफ जो है कम से कम 3 से हल्का होना चाहिए, कम से कम 3 से हल्का होना चाहिए। उससे ज़्यादा जो है कितनों से हल्का हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 3 से हल्का होना चाहिए। यानी एफ जो बैठेगा 3 आदमी से जो है हल्का होना चाहिए, यानी 1 2 3, यानी कि मिनिमम एफ जो है यहाँ बैठेगा। इसके अकॉर्डिंग 3 ही आदमी से अगर दे दिए तो यहाँ पर होगा। लेकिन एटलीस्ट का मतलब 3 से हल्का होना चाहिए, 4 से भी हल्का हो सकता है, 5 से भी, लेकिन कम से कम जो है 3 आदमी से हल्का होना चाहिए। तो एफ जो है मिनिमम यहाँ होगा ही, लेकिन एफ अगर देंगे तो देखिए बी इज ग्रेटर देन ई, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन ई दिया हुआ है, हाँ। बी इज ग्रेटर देन ई, बी इज ग्रेटर देन ई, बी इज हैवियर देन, यहाँ इसका मतलब क्या है, हैवियर देन है। तो B इज हैवियर देन E, मतलब E इज लाइटर देन B। तो देखिए हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, 2 कंडीशन हो सकता है कि B को जो है ऐसे का भी आप बैठा सकते हैं, देखिए। इस कंडीशन में जो है आप देख सकते हैं कि B जो है E से भारी ही है, तुरंत भारी नहीं बोल रहा है कि तुरंत आना चाहिए, वैसा नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो है पहला कंडीशन ये हो गया कि B और E इस तरह बैठाइए, ठीक है। और यहाँ पर तब कौन होगा, देखिए सभी बैठ गए, बी और ई बैठ गए, तो यहाँ पर कौन होना चाहिए, उस कंडीशन में यहाँ जो है जी होगा, कोई नहीं बचा तो जी होगा। एक तो अरेंजमेंट ये हो गया। दूसरा अरेंजमेंट मेरा क्या हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया, जी तो यहाँ होगा। दूसरा अरेंजमेंट मेरा, सेकंड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा कि देखिए यहीं पे लिखते हैं, सेकंड अरेंजमेंट जो है देखिए यहीं पर लिखा जाए, तो ये तो सी हो गया, सी इज ग्रेटर देन। अब जो है ए तो यहाँ दे दीजिए, ए तो यहाँ होगा ही होगा, और यहाँ पर कोई नहीं तो जी बिल्कुल होगा। ई बी अब नहीं होना चाहिए, तो बी बैठाने में ही है, तो बी कहाँ बैठाएंगे। अब जो है बी और ई जो है 1 2 3 4, सॉरी यहाँ और एक होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना। देखिए तो ए सबसे हल्का है ही। अब जो है ये कंडीशन जो बोला था, इज एफ इज नॉट द, नहीं ये वाला, एफ इज लाइटर देन एटलीस्ट 3 पर्सन्स, तो यहाँ तो मिनिमम 3 पर्सन से किए, तो ये क्या हो सकता है, 4 से भी हल्का हो सकता है।
तो एक जो है 4 से हल्का होने के लिए यहाँ पर ए बैठा दिए, ठीक है, और बी और ई जो है यहाँ बैठा दिए, तो दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ अगर सिर्फ देता कि एफ इज लाइटर देन 3%, तो ये जो है केवल यही होता पहले वाला, लेकिन एटलीस्ट दे दिया तो ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए दोनों कंडीशन में आप देखिएगा, दोनों कंडीशन में बी का प्लेस जो है सेम हो रहा है, बी का प्लेस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी जो है कितने से हल्का है, बी इज लाइटर देन हाउ मेनी पर्सन्स। तो दोनों केस में जो है नंबर ऑफ पर्सन्स बी के बाद तो सेम है, और बी के पहले भी नंबर ऑफ पर्सन सेम है। हैवियर पूछता तो 3 लोगों से बी भारी है, हल्का पूछेगा तो दोनों कंडीशन में जो हल्का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लोगों से जो है बी क्या है, हल्का है, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेकिन अगर एफ के बारे में पूछता कि एफ जो है कितने लोगों से भारी है या हल्का है, तो यहाँ पर रिजल्ट बदल जाता। एफ के बारे में अगर पूछता कि कितने लोगों से भारी है, तो उस कंडीशन में पहला कंडीशन में देखिए 3 लोग और दूसरा कंडीशन में देखिए 4 लोग, तो आइदर 3 भी होता और 4 होता, और हल्का में बोलता भारी में बोलता तो आइदर 2 और 3 होता, आइदर 2 और 1 होता। देखिए ठीक है, तो एफ के केस में रिजल्ट बदल जाता। तो यहाँ बी के बारे में पूछा है तो बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हुआ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर है, ट्राइड्स हैव बीन गिवन आउट, which of 3 are alike in some manner and one is different, select the number tried that is different from the rest। तो इतना बड़ा बड़ा नंबर जो है दिया गया है, सेट दिया गया है, इसमें से कौन डिफरेंट है। तो इतना बड़ा नंबर जब भी हो तो हो सकता है स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में होगा, या फिर उसके डिजिट का आप यूज कीजिए, ठीक है। तो हम इतना बड़ा नंबर देखते हैं, पहले क्या करेंगे कि या तो डिफरेंस यूज करेंगे, कि डिफरेंस निकाल निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम 8 3 4 का तो डिफरेंस भी निकालिए, या फिर स्क्वायर क्यूब चेक कीजिए कोई है क्या, या फिर उसको चेक कीजिए कि उसका डिजिट का यूज करके चेक कीजिए। तो पहले 3 8 4 को जो है 192 में डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया। इसका डिफरेंस करते हैं 576 में 384 करते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए 192 दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो हो सकता है कि बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 436 में 352 को माइनस करते हैं, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, 84 हो गया, ये 646 में 436। देखिए डिफरेंस तो अलग होने लगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 210 हो गया, ठीक है, 210 हो गया, 012। फिर नेक्स्ट में देखते हैं 219 438, ठीक है, तो ये हो गया 9, फिर अगर 2 में 1 219 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 657 से 438, 9 1 2 219, ठीक है। यहाँ भी देखिए 219 हो गया। अब इसके बीच में देखेंगे 327, अब यहाँ पर 654 327 किए तो यहाँ 7 हो गया, 2 हो गया, 327 हो गया, 981 में 654 किए तो देखिए कितना हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो एक बात देख रहे हैं कि पहला, तीसरा और डी, ऑप्शन नंबर डी, तीनों का जो है डिफरेंस आपस में बराबर है। इसका डिफरेंस बराबर है, इसका डिफरेंस बराबर है, इसका डिफरेंस बराबर है,
लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है वो क्या है कि डिफरेंस मेरा बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो है तो डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है, तो भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ये तो डिफरेंस के बेसिस पे हो गया। ये किसके? डिफरेंस के बेसिस पे हो गया। अब डिजिट सम करके देखते हैं। डिजिट सम का देखते हैं, डिजिट सम का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में अगर डिजिट सम कीजिएगा तो 192 का डिजिट सम कितना आ गया? 12 आ गया। 384 का डिजिट सम कितना आ गया? अच्छा, 12 3 15 हो गया। और 576 का डिजिट सम कितना हो गया? 18 हो गया। ऑप्शन नंबर बी में 352 का डिजिट सम देखिए कितना हो गया? 10 हो गया। 436 का डिजिट सम कितना हो गया? 4 3 9 4 13 हो गया। फिर 646 का डिजिट सम कितना? 16 हो गया। सी में 219 का कितना हो गया? 12 हो गया। फिर कितना हो गया? 438 में 15 हो गया। 657 में देखिए कितना हो गया? 18 हो गया। बात समझ में आ रहा है? कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। 327 में कितना हो गया? 12 हो गया। फिर 654 में डिजिट सम कितना हो गया? 15 हो गया। 981 में डिजिट सम कितना? 18 हो गया। तो आप देखिए इसमें, इसमें और इसमें डिजिट सम जो है वो तीनों बराबर, 12 15 18, 12 15, लेकिन इसमें अलग है। तो दोनों के बेसिस पर जो है हम ऑप्शन नंबर 2 जो है अलग होगा, ऑप्शन बी जो है अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, चूज द कंक्लूजन विच इज बेस्ट फिट्स लॉजिकली। ठीक है, तो यहाँ कथन क्या दिया गया है कि डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजियस क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का जितना प्रोडक्शन है उसके तुलना में जो मांग है उसका अधिक बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? ये तो स्टेटमेंट है, तो ये पक्का स्टेटमेंट है कि मांग जो है उसका उत्पादन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले अगर मांग पूरी करनी हो तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। ये तो है, अगर मांग है तो आपको जो है ये पूरा करना चाहिए, कंडीशन है। तो ये मेरा क्या होगा? सही होगा। डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड, ये देखिए बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव है और बिल्कुल जो है स्टेटमेंट के कॉन्ट्रारी है। वहाँ मांग तेजी से बढ़ रहा है और आप यहाँ कह रहे हैं कि इसके डिमांड को घटा दिया जाए, इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ जो है पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा? होगा, यानी ऑप्शन डी जो है केवल कंक्लूड करेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? द पोजिशंस ऑफ हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द अल्फाबेट्स इन द वर्ड फॉरगेट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिए फॉरगेट दिया गया है। ठीक है, फॉरगेट दिया गया है। तो आप जो है इसको लेफ्ट साइड से क्या करना है? इसको अरेंज करना है। तो देखिए पहले क्या आएगा? ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई के बाद एफ आएगा, फिर यहाँ पर क्या है? ओ है, जी है, तो इसके बाद जी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। तो ये जो है क्या हो गया? अरेंज हो गया। ठीक है, जब अरेंज हो गया तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सा चेंज नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा चेंज जो है नहीं हुआ। तो कौन सा चेंज नहीं हुआ है? देखिए ये वाला जो है चेंज हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया और ये वाला भी चेंज हो गया, लेकिन टी जो है चेंज नहीं हुआ। तो सिर्फ एक ही है जो चेंज जो है नहीं हुआ। ठीक है, कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? सिर्फ एक वर्ण का जो स्थान अपरिवर्तित रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट दिया गया है और कितने अरेंजमेंट में जो है
कितने अरेंजमेंट में आपको, हाउ मेनी सच vowels आर देयर इन गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ इज either immediately followed by a symbol or immediately followed by a symbol। ठीक है, एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे ये भवेल है तो यहाँ भी सिंबल और यहाँ भी सिंबल, एक साथ नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आगे में सिंबल है तो इस साइड नहीं होना चाहिए, या फिर भवेल के बाद सिंबल होना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले आपको भवेल कहाँ है टारगेट करना होगा। देखिए ए भवेल है, लेकिन ये जो है दोनों के बीच में सिंबल कहीं नहीं है, इसलिए ये नहीं ले आएगा। फिर इसके बाद आगे चलिए, ठीक है, तो यहाँ एक भवेल ए मिला, फिर J1P8Q भी देखिए भवेल है, AEIO, लेकिन भवेल क्यू नहीं ना होता है, भवेल के 5 होते हैं, कौन सा, AEIOU। ठीक है, तो देखिए ई भवेल है। फिर यहाँ पर देखिए ई अगर लेते हैं, ई अगर लेते हैं तो उसके आगे में ये आप देख सकते हैं कि इसके आगे में डॉलर है, लेकिन बाद में क्या है, 3 है। नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भवेल सिंबल नहीं होना चाहिए, तो इसको कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए ई के पहले क्या है, ये आपका भवेल है, तो एक तो ये हो गया, पहला ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं और आगे भवेल है क्या। फिर देखिए आई है, तो ये भी देखिए आई के यहाँ पर जो है पहले क्या है, नंबर है, बाद में जो है सिंबल है, तो ये भी हम ले सकते हैं, दूसरा ये हो गया। ठीक है, अगर मान लिए कोई भवेल होगा, दोनों आगे भी सिंबल होता है, बाद में सिंबल होता है, तो उसको नहीं लेते। तो यहाँ जो है 2 हो गया। ठीक है, एक तो ये पेयर हो गया और दूसरा जो है ये वाला पेयर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो कंस्ट्रक्शन से कौन कौन सा वर्ड जो है बनाया जा सकता है। देखिए कंस्ट्रक्शन पढ़िए, सक्शन, तो पढ़कर ही लग रहा है कि ये जो सभी लेटर हैं कंस्ट्रक्शन में, इससे सक्शन को बनाया जा सकता है। तो देखिए एस का एस है, यू चाहिए तो यू यहाँ है, सी चाहिए तो सी भी है, टी चाहिए तो टी भी, आई भी, ओ भी, एन भी। कॉइन्स में जैसे हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन, तो देखिए सी ओ तो पहले ही आ गया, आई एन लास्ट में, एस जो है बीच में आ ही गया, तो ये भी बना सकते हैं। कॉजन नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए ए कहीं भी नहीं है, तो ये नहीं बना सकते हैं, और नोशन भी बना सकते हैं। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन सी मेरा रिजल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन का सवाल है, तो डायरेक्शन के सवाल में ये जो है मेरा क्या है, इधर मेरा ईस्ट मानते हैं, पूर्व मानते हैं, नीचे साइड साउथ मानते हैं, इधर वेस्ट मानते हैं, इधर नॉर्थ मानते हैं। ये डायरेक्शन का है, इसको बेसिक लेके मानते हैं इसी को। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, किधर, ईस्टवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्टवार्ड टुवर्ड्स बी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, अब ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। अब इधर से इधर चला, ये कितना चला, 3 चला। अब ये बी तक चला, बी के बाद जो है एंड ट्रेवल्स थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी। अब थ्राइस यानी कि सी की ओर चला, ठीक है, लेफ्ट। तो इसमें देखिए जब भी अगर लेफ्ट कहे तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना होगा, और जब भी राइट यानी कि दायां चलने को कहे तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के जस्ट विपरीत, सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में क्या करना है कि लेफ्ट में क्लॉकवाइज घूमना है और राइट में एंटी क्लॉक, बट उसका अगर उल्टा लेंगे तो यहाँ लेफ्ट में एंटी क्लॉक चलना है और राइट में क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पर क्या घूमना है, लेफ्ट घूमना है,
बाएं घूमना है तो यहाँ से अगर बाएं घूमेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, यानी ऊपर घूमेंगे। जब ऊपर घूमे तो ये कितना चला, देखिए ये सी पहुंच गया, और थ्राइस द डिस्टेंस, यानी किस डिस्टेंस के तिगुना, ये जो है ए बी जो पहला उसका तिगुना चला है। तिगुना मतलब कितना, 9 चला। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि he again टर्न्स लेफ्ट, फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला, एंड 5 टाइम्स द डिस्टेंस इज कवर्ड बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच जितना डिस्टेंस हो उसका 5 गुना चला। टू रीच डेस्टिनेशन डी, यानी यहाँ पर जो है 3 है, ए और बी के बीच में 3 है, तो सी से डी तक पहुंचने में उसको क्या 5 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करना हुआ। तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। 5 गुना तो 15 ही हो जाएगा। तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो यही डिस्टेंस हमको जो है निकालना है, ये क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से करना होगा, देखिए जब ये और ये पैरेलल है तो ये जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना होगा, 9 होगा। ये पूरा क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, पूरा 15 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 3 है, तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। और ये तब बच कितना गया, 12 हो गया। देखिए देखने में थोड़ा ये छोटा लग रहा है लेकिन यही है। ठीक है, तो ये 12 होगा। फिगर में थोड़ा ये 12 को जो 3 के कंपैरिजन बड़ा बनाना चाहिए था। ठीक है, आप वो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखिए जब ये निकालना है तो आपको ट्रायड नंबर पता है, हमको पता है 3 और 4 और 5, ये क्या है, ट्रायड नंबर है। देखिए सभी में तिगुना कर दिए, 3 गुना कर दिए तो ये 9 आ गया, ये 12 आ गया, ये 15 आ गया। तो वही चीज़ दिया, ये भी ट्रायड नंबर हो गया। तो यहाँ 12 9, यहाँ कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, ट्रायड नंबर आपको पता है तब तो इसका ये डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर है। और नहीं पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए। जब 12 और 9 दिया गया है तो आपको क्या करना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण तो ही है ना, डीए अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब हो गया 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 81 हो जाएगा 225, और 225 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये जो होगा डिस्टेंस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए तो इसको समझ में आ गया। अगर 13 को बस ये जो नंबर है उसको आपको तोड़ना नहीं है डिजिट में, और जो नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा। तो ये देखिए 5 8 से आपको 27 बनाना है, 5 और 8 से जो है 27 बनाना है। तो इसमें देखिए पहले तो सम करेंगे, तो जो बड़ा नंबर है उसी को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो बड़ा नंबर यहाँ 27 है। 8 और 5 का यूज करके कैसे हम कर सकते हैं, तो पहले जो है अगर 8 और 5 अगर गुना करते हैं दोनों को तो 40 पहुंच जाता है। तो सम करके देखिए, सम करके देख सकते हैं। तो सम करके देख सकते हैं, इसका डिफरेंस देखिए 3 होता है, 3 पर क्यू 27 होता है। इसका डिफरेंस जो है 4 और 3 का 1 होता है, लेकिन 1 पर क्यू 1 ही, लेकिन यहाँ कितना दिया है, 15 दिया है, तो डिफरेंस वाला तो नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, 8 5 क्या हो गया, 13, 27 पहुंचना है तो दोगुना कर दिए, 26 प्लस 1 27। फिर इसको 4 प्लस 3 क्या हो गया, 7 हो गया। 7 गुने 2 प्लस 1 15। इसमें देखिए 6 2 8, 6 2 8, 8 गुने 2 16, प्लस 1 जोड़ने का काम ही नहीं हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ 17 होता तो हो जाता। 2 प्लस 3 3 दूना 6 प्लस 1 7, ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, जब ये फॉलो हो गया तो ये दोनों फॉलो नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे।
तो इसमें आपको करना क्या होगा, इस जो वर्ड है इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाने के लिए जो भी लेटर्स सभी में कॉमन है, लाइन बाय लाइन सभी में कॉमन है, उसी को जो है हटाइए। जैसे एस देखिए सब में कॉमन है, ई भी सब में कॉमन है, एन भी जो है सब में कॉमन, देखिए एन 3 में कॉमन है, 5वां कॉमन इसमें नहीं है, इसलिए जो है सब में कॉमन कितना है, ऐसी ऐसी कॉमन है, तो ऐसी ऐसी को ही जो है हटाएंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी को हटाएंगे। अब देखिए कि एन 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 और पी हो गया, यानी 2 टाइप का हो गया, इसमें भी एन हो गया, इसमें भी एन हो गया, इसमें भी एन हो गया, इसमें भी, इसमें पी हो गया, और इसमें क्या हो गया, एन हो गया। जब जैसे डिफरेंट हो गया, अब इसको जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे। तो एक देखिए ग्रुप एन का बन गया, 2 ही टाइप का है, एक एन हो गया, एक पी हो गया। तो एन पी में कौन सबसे पहले आता है, एन वाला होता है, लेकिन एन वाला में भी बहुत सारे हैं, कौन सा सबसे पहले होगा, तो ये पता करना होगा। तो पहले जो है पी वाला यानी कि लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में पी वाला होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि एन और पी है, तो पी वाला जो है सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो पी वाला कौन सा है, 4 है, तो इसको हटा देंगे और 4 चौथा ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 4 है। ठीक है, तो इससे तो आंसर पता नहीं चला, लेकिन एलिमिनेट हो गया ये वाला। अब देखिए जब एलिमिनेट हो गया ये वाला, पी अंत पे होगा। अब देखिए यहाँ से एन, एन जो है इन चारों में कॉमन है, एन एस, और उसके बाद भी कॉमन है क्या, एन एस, फिर यहाँ देखिए एन टी है, फिर यहाँ पर एन टी है, तो एन एन भी जो है सभी में है, तो एन एन और एन कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ के बाद में क्या है, एस है, इधर भी क्या है, एस है, इधर के बाद में क्या है, टी है, इधर के बाद में जो है क्या है, देखिए टी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप का हो गया फिर से। अब एस एक ग्रुप हो गया, टी एक ग्रुप हो गया, तो एस टी में पहले कौन होगा, एस और टी में पहले कौन होगा, एस वाला होगा, यानी कि एक तो एक या 2 में हो सकता है, एस वाला पहले होगा, और उसके बाद जो होगा मेरा कौन सा होगा, टी वाला होगा, यानी कि 3 और 4 में से पहले कोई होगा, और तो पी लास्ट में होगा ही होगा, यानी कि ये 4 नंबर वाला, ये 4 नंबर नहीं, 3 या 5 में से कोई हो सकता है। 4 तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पर पी के फॉर्म में है, ये 4 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ है 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, ये 3 या 5 होगा, लेकिन ये एस वाला पहले हो गया, तो इसमें देखिए 5 वाला यहाँ दिया गया है पहले, तो ये तो होगा ही नहीं। पहला 2 जो है 1 या 2 में से होगा, तो यहाँ 1 2 है, ये देखिए 2 1 है, कंफ्यूजन होगा, में भी हो सकता है 1 2 पहले हो सकता है, 2 1 भी पहले हो सकता है। ठीक, तो अब देखिए आगे इसको देखेंगे, एस के बाद यहाँ पर क्या है, ए है, आई है, फिर टी के एस के बाद क्या है, यहाँ पर ए है, फिर यहाँ क्या है, आई है, फिर यहाँ देखिए टी के बाद क्या है, आई है, फिर यहाँ देखिए टी के बाद क्या है, ई है। ठीक है, अब देखिए 2 जगह में आई आई हो गया। ठीक है, 2 जगह में जो है आई आई हो गया, तो इसमें जो है सबसे पहले कौन होगा सेट, सबसे पहले जो सेट होगा वो कौन सेट होगा, ए आई ई, तो ए आई ई, तो ये ग्रुप है, देखिए ये तो हमने बट गया कि ए और आई हुआ, तो 1 और 2 तो पहले ही होगा, तो कौन सा होगा, ए और आई में देखिए ए वाला पहले होगा, यानी एक वाला जो है 1 नंबर में, तो एक पहले होगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला हो गया फिर उसके बाद जो है 3 और 5 में, यानी ये वाला में, 3 और 5 में कौन सा होगा, आई और ई में, तो पहले ई वाला होगा, यानी कि पहले ई मतलब क्या हो गया, 5 नंबर वाला पहले होगा। उसके बाद जो है देखिए इसको नहीं तोड़ना है, इसको फिर आपको चेंज नहीं करना है, ये जैसे है, अब ये ग्रुप हो गया, इसी ग्रुप में जो है अरेंज किए,
फिर इसको रूप में जो है अरेंज किए, 3 हो गया, और ये तो 4 का 4 हो गया। तो ये वाला देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये होगा। ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए हैश बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। जब भी ऐसा रहे कि पहला एलिमेंट दूसरे वाला का रिलेशन होगा, तो जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसमें दाएं से बाएं की ओर चलेंगे, इस तरह से, इस तरह। ठीक है। और अगर मान ली इसी इक्वेशन है और इसमें अगर आपको टी का सिंबल टी का जेंडर बताना है, तो टी के राइट साइड में जो सिंबल है उसका जेंडर जो है इस इक्वेशन यहां से देखकर इसका टी का जेंडर बताएंगे। जैसे टी का जेंडर बताना है तो टी के राइट साइड में एंड है, देखेंगे यहाँ एंड जो है सिस्टर है, सिस्टर क्या है, फीमेल है, तो ये फीमेल हो गई, तो टी भी मेरा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। ठीक है। तो हमको यहाँ से इधर चलना है और के से डब्ल्यू तक चलना है, पूरा चलना है। तो ये देखिए परसेंट का मतलब क्या हो गया, वाइफ हो गया। एट द रेट का अर्थ क्या हो गया, सन हो गया। एंड का अर्थ क्या हो गया, सिस्टर हो गया। फिर क्या हो गया, सन हो गया। और फिर क्या हो गया, फादर हो गया। अब देखिए इधर से इधर चलना है, तो के जगह में जो है खुद को रखिए और अपने से रिलेशन निकालिएगा तो क्विक क्विक निकलेगा। तो मान लिया के जगह हम है, तो ये मेरा कौन हो गया, वाइफ हो गया। वाइफ का बेटा मेरा कौन हो गया, मेरा भी बेटा हो गया। बेटा का बहन मेरा कौन हो गया, बेटी हो गया। बेटी का सन मेरा कौन हो गया, नाती हो गया। ठीक है। और नाती का जो फादर हो गया मेरा कौन हो गया, मेरे नाती का फादर यानी कि मेरी बेटी का हस्बैंड, मेरा सन इन लॉ हो गया, मेरा दामाद हो गया। तो पूछ रहा है यानी कि डब्लू तो मेरा दामाद हो गया, यानी डब्लू क्या हो गया, मेरा दामाद, यानी के का दामाद हो गया। ठीक है। ये कौन हो गया, ये दामाद हो गया, के का ये दामाद हो गया। लेकिन के जो है डब्लू का कौन लग गया, ससुर हो गया या फिर सास हो गया। ये स्टेटमेंट जो कह रहा है ससुर या, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जब पहला कहा मेरी वाइफ का, तो जब मेरी वाइफ का कह दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सास नहीं होगा, ससुर ही होगा। अगर बोलेगा कि डब्लू जो है के का दामाद है, तो के डब्लू का कौन होगा, या तो ससुर ही ऐसा बोलेगा या फिर सास बोलेगा। लेकिन स्टेटमेंट में जो दिया गया है के का वाइफ जो एम है, तो के का वाइफ है, तो यानी के तो फिर फीमेल नहीं ना होगी, मेल का ही वाइफ होगा, तो ये कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। के इज द फादर इन लॉ ऑफ डब्लू। अब यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए ए का अर्थ क्या है, घटाव है, ए का अर्थ घटाव है, बी का अर्थ गुना है। तो इसी तरह लिखिए, बी का अर्थ गुना है 4, ए का अर्थ क्या हो गया, घटाव हो गया, फिर 12 हो गया। बी का अर्थ गुना हो गया, फिर ब्रैकेट हो गया 35 हो गया। ए का अर्थ क्या हो गया, माइनस हो गया 24। उसके बाद सी का अर्थ क्या हो गया, जोड़ हो गया 52। और डी का अर्थ क्या हो गया, भाग हो गया 4। तो इसमें जो हम क्या निकालेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट का काम होगा। तो ब्रैकेट का काम हुआ तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। फिर उसके बाद भाग का काम होगा तो ये कितना होगा, 13 चौका 52 हो गया। फिर जो है देखिए, फिर क्या होगा, गुना का काम होगा, तो हर जगह गुना है, तो ये कितना होगा, 8 हो गया, 128 हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर 12 को अगर हम गुना यहाँ हो गया और प्लस यहाँ दे दिए। अब 12 का गुना क्या हो गया, 12 गुना 11 हो जाएगा 132। तो गुना 11 से गुना करने का नियम क्या है कि दोनों डिजिट को जो है लेफ्ट राइट में लिख दीजिए और दोनों डिजिट को सम कर दीजिए।
और सम करने पर अगर कोई कैरी आए तो उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड कर दीजिएगा, लेफ्ट साइड नेक्स्ट नंबर में ऐड कीजिएगा। तो यहाँ 132 हो गया, तो 128 माइनस 132 प्लस 13, तो आप क्या कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 128 प्लस 10 138 और 3 हो गया 141। 141 में आपको 100 अगर 32 माइनस करना है तो यहाँ 9 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है एक छोड़ के एक जो है विपरीत होता है। 3 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। 5 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और विपरीत में क्या है कि अगर दो विपरीत हैं तो एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 का विपरीत अगर पूछा जाए तो 6 हो गया। ठीक है, 5 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। और 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमको किसमें 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ठीक है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो देखिए जनरली क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है उसको टारगेट किया जाता है। जैसे 64 है तो 7 और 11 को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी देखिए पहले वाले अगर रो में चलेंगे तो थर्ड कॉलम में नंबर है, लेकिन दूसरे रो में चलेंगे तो पहले कॉलम में ही बड़ा नंबर है। कैसे करेंगे, तो देखिए आप क्या कीजिए कि 7 और 11, हाँ, तो पहले इसको अगर देखिएगा ध्यान से तो आपको कुछ दिखने को मिलेगा। देखिए ये जो है क्यूबिक नंबर है, क्यों, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है। ये 4 पर क्यूब हो गया, ये 3 पर क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया, 2 पर क्यूब हो गया। तो आप ऐसे चलिए, ये जो बेस वैल्यू है कितना है, 4 है, तो इसको 7 प्लस 4 11 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो गया। 11 प्लस बेस वैल्यू 3 तो हो गया 14। फिर यहाँ पर 64 प्लस बेस वैल्यू 2 तो हो गया 66। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 66 हो जाएगा। कैसे किए हम लोग कि ये क्यूब निकाल दिए। ठीक है, पहले 7 हुआ और प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, कितना हो गया, 11 हो गया। फिर इसमें देखिए 11 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 14 हो गया। उसी तरह 64 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8, तो कितना हो गया, 66 हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए अब वेन डायग्राम के थ्रू में आपको बताना है कि कौन सा है, स्टूडेंट है, फीमेल है और टीचर है। ठीक है, स्टूडेंट और फीमेल अलग अलग कैटेगरी है। और फीमेल जो है, तो ये अगर फीमेल को मानेंगे तो कुछ जो है टीचर वो फीमेल होगा, कुछ टीचर ही फीमेल होगा, सभी टीचर तो फीमेल नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ टीचर जो है ये क्या होगा, फीमेल होगा, ये तो कंफर्म है। और कुछ स्टूडेंट जो है ये फीमेल होंगे, कुछ स्टूडेंट भी फीमेल होंगे, सभी तो फीमेल स्टूडेंट नहीं होंगी। ठीक है, अब अगर चाहें तो कुछ बोल सकता है कि कुछ स्टूडेंट टीचर भी हो सकते हैं और कुछ टीचर जो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि कुछ फीमेल जो है टीचर है और कुछ स्टूडेंट जो है
अगर इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है टीचर होगा, कुछ स्टूडेंट टीचर होगा, तो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसा दिया गया है, ठीक है, आपको स्टूडेंट है टीचर का अलग ही कैटेगरी जो है लेना है। इस टाइप में जो है कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ टीचर जो है स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट टीचर भी होते हैं, लेकिन एग्जाम में जनरल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा सकता है और टीचर स्टूडेंट को अलग अलग ही मान के चलना है। तो इसका बेस्ट जो होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, 15, 8, 35, 24, 63, 48, ये नंबर कुछ अजीब टाइप के देखिए, घट गया, बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। जब बढ़े घटे तो ये जान लेना चाहिए कि दो सीरीज है और मिक्स है, तो मिक्स सीरीज का ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट लेना है, जैसे 15 के बाद 35 लीजिए, बड़ा बड़ा से 35 के बाद 63 लीजिए, फिर 8 के बाद 24 लीजिए, 24 के बाद 48 लीजिए। अब 63 से यहाँ करना है, डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, 16 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, 28 का डिफरेंस हो गया। यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस हो गया, 24 का डिफरेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 8 का डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर यहाँ जो नंबर होगा इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर x है, तो इन दोनों के बीच में भी 8 का डिफरेंस होगा। और देखिए यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, +8 हो जा रहा है, +8 हो जा रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ क्या होगा, 28 + 8, 36। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 36 हो गया। अब देखिए इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए y हो गया क्वेश्चन मार्क के जगह में, तो ये हो जाएगा 63 + 36, यानी कितना हो जाएगा, 99 हो गया। क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, 99 होगा, 99, ठीक है, 99 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कह रहा है कि सामंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले है। तो 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले कौन सा डेट होता है, तो हो जाएगा या तो 16 फरवरी या फिर हो जाएगा 17 फरवरी। दो ही डेट आता है पहले पर्सन से, ठीक है, फर्स्ट पर्सन से या तो 16 आता है 17 आता है। दूसरे पर्सन जो है उनकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है 16 तारीख के बाद होता है, यानी कि 17 को होता है, 19 फरवरी से पहले यानी कि 18 होता है। तो सामंत के भाई का जन्मदिन फरवरी किस तारीख को आता है, देखिए दो व्यक्ति कहा और दोनों व्यक्ति में देखिए ये 17 तारीख जो है कॉमन हो गया, यानी दोनों का डिसीजन लेंगे तो 17 को जो है उसका बर्थडे है। अब यहाँ पर क्या करा है, घड़ी में 4:30 बजे है, घड़ी में 4:30 बजे हैं, यानी 4:30 बजे हैं, इसका मतलब क्या किया, आवर जो है, आवर का कांटा कितना है, 4 पर है, और मिनट का कांटा कितना है, 6 पर होगा, तभी 4:30 बजेगा, ठीक है। यानी कि बोले तो यहाँ पर 6 पर हुआ और ये क्या हो गया, 4 पर हुआ, ठीक है, ये 6 पर हुआ और ये 4 पर हुआ। अब 6 वाला कांटा जो है ईस्ट की ओर सिंबल करता है। बेसिकली मेरा क्या हम जानते हैं, जो रेफरेंस लेके चलते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब अगर लेके चलेंगे तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री मूव कर गया,
ठीक है। तो इधर जो है नीचे का कांटा देखिए ईस्ट पर है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, कांटा तो इस तरह होगा। अब इसको अगर बनाएंगे ठीक है, ये जो है बता रहा है कि ये जो है ईस्ट है, यानी इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना डिग्री मूव कर गया, 90 डिग्री मूव कर गया, तो सभी 90 डिग्री मूव कर जाएगा। तो अब एस जो है यहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट कहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री मूव करके यहाँ आ जाएगा। अब जो है नॉर्थ यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो है आवर एंड का कांटा यहीं पर है, आवर हैंड हो गया, घंटे वाली सुई हो गया। तो घंटे वाली सुई जो है किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में घंटे वाली सुई आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में घंटे वाली सुई जो है आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। अब यहाँ पर देखिए कितना इसमें जो है ट्रायंगल है। तो ये वाले फॉर्म में हम जानते हैं कि कितना, पहला ये स्क्वायर है ना, और इस तरह के में जानते हैं कि ये अगर स्क्वायर फॉर्म रहे और जितना पार्ट में इस तरह कॉर्नर में जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4, तो जितना पार्ट आया मैक्सिमम उसको दोगुना करेंगे। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें कितना हो गया, 8 × 2 हो गया 16। अब इसमें देखिए अगर इस टाइप के में देखेंगे ट्रायंगल में, तो एक तो पार्ट ये हो गया और एक पार्ट इधर वाला हो गया, एक पूरा हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया। तो डायरेक्टली कैसे करते हैं कि ये पहला और ये दूसरा, 1 + 2 हो गया 3। तो ये वाला अगर देखते हैं तो ये वाला भी 3 हो गया, और यहाँ मतलब बड़ा वाला देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाला। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे देखें तो ये पार्ट भी 3 हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ भी देखते हैं, एक मेरा क्या है, लाइन है इस तरह करके, और ये वाला भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 3 3 और 3। तो यहाँ 3 को 3 बार हो गया, 3 तिया 9। तो टोटल कितना हो गया, इधर हो गया 16 और +9 हो गया 25। इसके अलावा जो है और कोई भी जो है कॉमन नहीं आएगा, चूंकि ये जो है लाइन सटा नहीं है, इसलिए हम इसको एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, 25 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स के लिए जो हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।